मॉर्निंग, नमस्कार। कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एचसीएफ होगा उसी पे आज फोकस करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आसानी से फास्टली कैसे करेंगे, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, मैथ एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म। तो आज हमें इसी टॉपिक पे बात करना है। आप ध्यान से देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमें सबसे पहले 4 का जो फैक्टर होगा, फैक्टर आपको पता होगा, जो 4 कट जाए जिस टेबल से, वही हमारा फैक्टर होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं 4, 1 से 1, 2 से भी कटेगा 4 का फैक्टर। फैक्टर ऑफ 4, 1, 2 और 4, इसका यही फैक्टर हुआ। उसके बाद 8 का देख लेते हैं। 8 का 1, 2, 4 और 8। उसके बाद 16 का देख लेते हैं। 16 का 1, 2, 4, 8 और 16, ये हमारा फैक्टर हुआ 4, 8 और 16 का। अब हमें देखना क्या है, ये तो फैक्टर हो गया। अब हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। इन तीनों में आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, 2 भी दिखाई दे रहा होगा और 4 भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कॉमन ये है, कॉमन। कॉमन क्या हुआ? 1, 2 और 4। उसके बाद ये फैक्टर हो गया और ये कॉमन हो गया। अब हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट आपको इन तीनों में 4 दिख रहा होगा, इसलिए हमारा एचसीएफ, ये एचसीएफ हुआ 4। इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो हमने यहाँ पे फैक्टर, कॉमन और ये हुआ हाईएस्ट। ये आपको हाईएस्ट दिखाई दे रहा होगा तीनों में। तीनों में 4 आपको हाईएस्ट दिखाई दे रहा होगा। तो हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर, इसी को एचसीएफ कहते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में इसको मौसा कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। चलिए 2-4 और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको आसानी से करना सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, 2, 4, 8, 16, इसका एचसीएफ हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप ध्यान देंगे। इसमें से सबसे छोटा जो भी अंक होगा उसको हम पहले चुन लेंगे। इसमें सबसे छोटा अंक हमें 2 दिखाई दे रहा है, 2। सबसे छोटा हमें 2 दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इस
देखना है कि 2 से ये सब कटता है कि नहीं। तो आप 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 से 2 बार में ये कट जाएगा। अगर फिर 2 से 8 को देखेंगे कि कटता है कि नहीं, तो 8 भी कटेगा और 2 से 16 भी कटेगा। इसलिए हमारा HCF क्या हो गया 2। HCF इक्वल टू 2। जब ये सारा नंबर कट जाए तो क्या होगा 2 सबसे जो छोटा होगा वही हमारा HCF होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 6, 18, 24। 6, 18 और 24 हमने आपको यहाँ पे दिखाया। इन तीनों में सबसे जो छोटा होगा पहले हम उसको चुन लेंगे। हमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। अब 6 से इसको देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कट रहा है। फिर 24 कट रहा है कि नहीं, तो 24 भी कट रहा है। इसलिए हमारा HCF 6 हो गया। बहुत ही आसान, फास्टली करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 4 क्वेश्चन। 8, 16 और 40 क्या करना है। सबसे छोटा हमें देख लेना है इसमें कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है। अब 8 को देखेंगे 8 से ये कट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कट रहा है। 40 कट रहा है कि नहीं, तो 40 भी 8 से कट रहा है। इसलिए हमारा HCF इक्वल टू 8। HCF 8 हो गया। आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमें करना है। पहले सबसे छोटा को देखना है, सबसे छोटा को, और उस छोटे से इस सब को डिवाइड करना है। अगर ये सब आसानी से डिवाइड हो जाए तो सबसे छोटा हमारा जो है वही HCF हुआ। आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 30, 33, 42 और 135 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें क्या करना है, हमें सबसे छोटा इसमें से चुन लेना है। सबसे छोटा इसमें हमें 30 दिखाई दे रहा है। 30 से 30 के टेबल में तो 33 नहीं आता है, ये तो कट नहीं रहा है। अब क्या करें, क्वेश्चन बड़ी मुश्किल में फंस गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो सबसे छोटा होगा उसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। 30 का फैक्टर, क्या होगा 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30। ये 30 का फैक्टर हो गया। 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30। सबसे छोटा होगा उसका हमें फैक्टर निकाल लेना है। अब क्या करना है, हम देख लेंगे कि इसमें से 1 से 2 से तो सब नहीं कटेगा, 2 से सब नहीं कट रहा है। तो 3 से देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से हमें ये कितनी बार में कटेगा, 3 से 15 बार में, ये 3 से 10 बार में कटेगा, तो ये कट गया। ये 11 बार में कटेगा, ये भी कट गया। फिर इसको देखते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ये भी कट गया। इसको देखते हैं
3 चौका 12, 1 15, 3 5 15। हाँ, 3 से हमारा जो है वो सारा कट रहा है, इसलिए हमारा जो HCF हुआ वो क्या हो गया, 3। 3 हमारा HCF हो गया। हम देख लेंगे सबसे छोटे का पहले फैक्टर निकालेंगे और उस सारे फैक्टर में देखेंगे कि किस नंबर से ये सारा डिवाइड हो रहा है, वही हमारा HCF होगा। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से HCF निकालना है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आपको आसानी से समझ में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 24, 36, 48, 60, 84। आपको ये देख करके बहुत बड़ा लग रहा होगा, और लेकिन HCF निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, हमने आपको बताया इसमें से सबसे छोटा जो भी अंक होगा उसको पहले हम देख लेंगे कि सबसे छोटा इसमें कौन है। तो हमें सबसे छोटा 24 दिखाई दे रहा है। 24 का हम फैक्टर पहले निकालेंगे। 24 का फैक्टर निकालेंगे, क्या होगा, 12। पहले शुरू से करते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये हमारा फैक्टर हुआ 24 का। फैक्टर निकालना भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम आसानी से फैक्टर निकालते हैं। अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि फैक्टर किस तरह आसानी से निकालते हैं, तो हम आपको एक अलग वीडियो बना करके देंगे, ताकि आपको फैक्टर, किसी भी संख्या का फैक्टर निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अभी तो हम HCF देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे छोटे का फैक्टर निकाल लेंगे। 24 सबसे छोटा है, तो 24 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो हमने फैक्टर निकाल लिया। अब देख लेंगे कि इसमें से कौन से नंबर से हमारा ये सारा कटता है, वही हमारा HCF होगा। तो 24 है, तो 24 से तो सब नहीं कट रहा है। उसके पीछे क्या है, 12। 12 से देखते हैं, 12 में 2 से गुना करेंगे, 24। 12 से ये कट गया। 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60 और 12 सत्ते 84। यानी हमारा HCF जो हुआ वो 12 हुआ। 12 से ये सारा कट गया, इसलिए हमारा HCF जो हुआ वो 12 हो गया। 12 आप देख रहे हैं, बहुत ही आसानी ढंग से हम क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। अब इसको साफ कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। एक दो क्वेश्चन और दिखा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक दो क्वेश्चन और दिखा देते हैं। क्वेश्चन 6 तक हो गया था, अब 7वां ले लेते हैं। सातवां है 24, 60, 108। 24, 60 और 108, इसका HCF निकालना है, यानी मोशन निकालना है।
कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको बताया था कि सबसे छोटा हमें पहले चुन लेना है, सबसे छोटा हमें कौन सा अंक है। तो आपको सबसे छोटा 24 यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो 24 से देखेंगे ये सब कट रहा है कि नहीं। तो 24 से ये नहीं कट रहा है, तो 24 का हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर 1 2 3 4 5 5 नहीं होगा, 6 8 12 और 24, यही 24 का फैक्टर हुआ। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब क्या करना है, इसमें हमको देखना है कि कौन से नंबर से ये सारा कट रहा है, वही हमारा HCF होगा। तो पहले 2 से देख लेते हैं। 2 से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो क्या हो गया, 2 से कट रहा है इसलिए हमारा 2 हो गया। 2 गुना 3 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं। तो 3 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये देख लेते हैं। 3 3 9 और 1 18, 3 से भी कट रहा है इसलिए हम 3 भी लिख लेंगे। 3 4 से देखते हैं, 4 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये देख लेते हैं। 4 दूना 8 2 28, 4 से भी ये कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 भी लिख लेंगे। और देख लेते हैं किससे कट रहा है। 6 चौका 24, 6 दाएं के 60 और 6 से इसको देख लेते हैं। 6 एकम 6 48, 6 से भी ये कट रहा है, 6 से भी ये कट रहा है तो गुना 6 भी कर लेंगे। 8 से देखते हैं, 8 से ये कट रहा है कि नहीं। 8 से ये कट रहा है, ये देख लेते हैं। ये 8 से नहीं कट रहा है। 12 से देख लेते हैं, 12 से कट रहा है तो गुना 12। उसके बाद फिर देख लेंगे 24 से कट रहा है कि नहीं। तो 24 से नहीं कट रहा है, तो इतना आया। अब इसको गुना कर लेंगे और जो रिजल्ट होगा वही हमारा HCF होगा। ये आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्वेश्चन। 750, 900 और 1050 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े बड़े अंक का HCF काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है। तो इसमें हमें क्या देखना है, 750, 900 और 1050 इसका HCF निकालना है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि लास्ट में सब में 0 है, तब तक हम 0 भूल जाते हैं। 0 तब तक हम भूल जाते हैं, 0 भूल गए। अब कितना हुआ, 75, 90 और 105। 75 15 से कट रहा है, 15 से ये देख लेते हैं 15 से कट रहा है कि नहीं। ये भी कट रहा है और 105 भी कट रहा है, इसलिए हमारा HCF जो हुआ, HCF बराबर 15 और जो 0 भूल गए थे वो एक 0 लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी ढंग से हम क्वेश्चन को आराम से करते जा रहे हैं।
तो हमें आशा है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।